वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ सितंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि जितने भी फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं वो सारे के सारे हाउस चेंज कर जाएंगे। यानी कि मार्स भी 13 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा, वीनस 14 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा, मरकरी 15 तारीख को हाउस चेंज कर जाएगा, सन 16 सितंबर को हाउस चेंज कर जाएगा और 30 अगस्त को ये यानी कि मरकरी जो है कंबस्ट भी हो जाएगा। और फिर दो बड़े चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी इसी मंथ के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है ये मंथ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ कहलाएगा आने वाले वक्त में। आपको बहुत से चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी है वो इस मंथ के से रिलेटेड जरूर आप चीज़ों को करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि इस मंथ में तमाम फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है हाउस चेंज कर रहे हैं। मार्स जो है विर्गो से निकलकर लिब्रा में आ रहा है। मिड मिड से पहले इस मंथ के कुछ हालात कुछ और होंगे। मिड के बाद से बहुत तेजी के साथ ट्रांजिट चेंज होंगे। मिड से पहले 7 तारीख को सिर्फ लूनर क्लिप्स होगा, वो उसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। लूनर और सोलर क्लिप्स जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की आयत है, निशानियों में से एक निशानी है। और जब भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब भी आते हैं तो दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। ख़ास तौर पर जो लॉ मेकिंग जो चीज़ें होती हैं उस पे बहुत ज़्यादा असर करता है और ये मंडेन लेवल के ऊपर, सरबराहों के ऊपर इसका और मुल्कों के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ मंथ ऑफ सितंबर इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इसका सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर वीनस भी हाउस चेंज करके चला जाएगा। कैंसर से ल्यू में आ जाएगा, रॉयल ज़ोडिक साइन में आ जाएगा। मरकरी ल्यू से निकलकर विर्गो में आ जाएगा, यानी अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। और यहाँ पर जब एग्जॉल्ट होगा तो ये कंबस्ट भी कहलाएगा। तो जिस तरह प्रॉपरली इसको एग्जॉल्ट होना चाहिए तो वो उस तरह नहीं हो पाएगा क्योंकि कंबस्ट होगा। वीनस रॉयल ज़ोडिक साइन में, मार्स काल पुरुष कुंडली से 7th हाउस में यानी कि लिब्रा में आ जाएगा। वहां से ये अपने घर की तरफ सफर करेगा और एग्जॉल्ट की तरफ जा रहा है। जैसे वीनस अपने डेबिलेशंस की तरफ बढ़ रहा है, मरकरी अपने एग्जॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और सन जो कि विर्गो में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर में आ जाएगा। और अभी सन अपने घर में है, ग्रेन भी लगेगा इसको। बड़ा इम्पोर्टेंट ये मैटर है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखकर हम चीज़ों को बहुत से 12 ज़ोडिएक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। चलें शुस्ता शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल की बात करें तो पहले 15 दिन की अगर बात करें तो मरकरी जो है वो ल्यू में है और आपके 5वें के मालिक साथ कंजक्शन। यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ का कंजक्शन इंतहाई खूबसूरत कंजक्शन माना जाता है। तो थर्ड यानी कम्युनिकेशन, आपका स्किल, आपके सिबलिंग्स, आपका शॉर्ट ट्रेवल, आपका डेटा सर्विस, जितना भी आप काम करते हैं ऑनलाइन जो काम से। और फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस, आपका लव अफेयर, आपकी औलाद, आपका इस चीज़ों का घर है। तो इसका फिफ्थ का और थर्ड का जो कम्बिनेशन जो है कि इंतहाई बेहतर सूरत हाल आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएगा। लगन का मालिक छठे घर में होने से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर चीज़ें थी और हेल्थ के इश्यूज भी आपको रहे होंगे। तो यहाँ क्योंकि मार्स थोड़ा यहाँ पर लगन का मालिक है तो लगन का मालिक छठे घर में कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन मार्स ट्रांजिट में बहुत अच्छा माना जाता है। तो लिटिगेशन से रिलेटेड दुश्मनों पे तो कहीं ना कहीं भारी अपना ज़रूर रहे होंगे क्योंकि मरकरी और सन केतु के साथ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं आपने ब्रेक या कोई ना कोई नई चीज, एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज शुरू करने की तरफ जरूर दे होगा। वीनस जो कि आपके 7वें घर का फोर्थ सेकेंड हाउस का मालिक है, वो फोर्थ हाउस में बैठा जहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। वो भी प्लेनेट जो है मिड के बाद से, यानी कि शुरू में तो वो इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे शुरू में हालात कुछ डिफरेंट नजर आएंगे, फिर चीज़ों में कुछ बेहतरी देखने को जरूर मिलेगी जब मिड के बाद से हालात बदलेंगे।
तो मरकरी अपने घर में होगा, वीनस रॉयल ज़ोडिक साइन में होगा, मार्स लिब्रा में बैठकर अपने घर को देखेगा और अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस को भी देखेगा। तो ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में कुछ होती हुई मूव नज़र आएँगी। सैटर्न जो कि पाइसेस में आपके बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके करियर और लाभ, इनकम का मालिक है, जो खर्चों के घर में जाके बैठा हुआ है, वहाँ रेट्रोग्रेड मार्स के साथ थोड़ा ट्राइंग की कॉम्बिनेशन बनेगी। तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या किसी भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ये चीज़ें रहेंगी। थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जो कि आपके 9th हाउस को भी देख रहा है और 7th हाउस को भी देख रहा है। वहाँ से जब ये मार्स को भी देखेगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी। फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से जुपिटर वहाँ पे देखेगा तो 11th को भी देखेगा, तो जहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू होगी। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है क्योंकि मरकरी कंबस्ट हो रहा है। एग्ज़ॉल्टेड के घर में मिड के बाद अपने घर में होगा, एग्ज़ॉल्टेड का मालिक एग्ज़ॉल्टेड के घर में होगा, छठे का मालिक छठे घर में होगा, तो कॉम्पिटिशन से, लिटिगेशन से, इस सर्विस से तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन कंबस्ट होने में से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं और कुछ रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर पैदा हो सकती है। आप कुछ और सोच रहे हैं अपने लिए, लेकिन औलाद जो है कुछ और सोचेगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा टेंस का माहौल ज़रूर बन सकता है। ख़ास तौर पर जो यंगस्टर हैं, जो लव के मैटर हैं, तो वो अपनी ईगो-शीगो का मसला को ज़रा दूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ केतु के साथ बैठकर ग्रहण भी इधर ही लगना है, तो यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा फ़ोकस करनी पड़ेंगी, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांज़िट जो है जितने भी हो रहे हैं, मिड के बाद से आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ बड़े फैसले करियर को लेके आप कर सकते हैं, लेकिन जज़्बात से अपने आप को दूर रखना है और ईगो को जितना भी आप अपने आप से दूर रख सकते हो, उतना ही आपको फ़ायदा है। जब सन छठे घर में मिड के बाद आएगा, तो सन जब छठे घर में आता है, तो अपना काम किस तरह और कैसे निकलवाना है, इससे बेहतर आप कोई जानता नहीं। 5वें का मालिक अपने से दूसरे घर में आएगा, तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट से, किसी की तकलीफ से आपको मनी ऑफ मैटर भी मिल सकते हैं, चीज़ें आपको खासतौर पे जो डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, ऑडिटर होते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे फ़ायदा बनता हुआ चीज़ें दिखेंगी और वो नज़र भी आती हुई हैं, नज़र आ रही हैं। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉज़िटिविटी है। मिड के बाद से थोड़ा-सा आपको थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, किसी ऐसे फड्डे में नहीं पड़ना जो कि अगर प्रॉब्लमैटिक हो जाए। क्योंकि वीनस जब में आएगा ल्यू के अंदर, वो क्या आपका खाना माल का मालिक भी है। खाना मालिक वो होता है जो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ छोड़ गई है या आपके पास एसेट जुड़ा हुआ है। तो केतु को जब क्रॉस करे कहीं न कहीं धोखा या फ़रेब या फ्रॉड हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर आपने थोड़ा स्ट्रेंथ कंट्रोल में ज़रूर रखना है यहाँ पर। इन चीज़ों को देख के थोड़ा-सा आपको, अगर आपकी बेगम है, क्योंकि वीनस का ताल्लुक बेगम से भी होता है। जब रॉयल ज़ोडिक साइन में आएँगे तो जज़्बात तो होंगे, ईगो तो होगी, पर केतु काट है, थोड़ा-सा आपको चीज़ों को बेहतर मैनेज ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, जिसका अपना ही मालिक वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ है और टॉरस का और लिब्रा का मालिक है वीनस, जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। मार्स जो कि आपका 5th लॉर्ड में बैठा, जो कि आपका 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है और 4th हाउस का मालिक 4th हाउस में केतु के साथ ही बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे थे कि अपने घर से दूर या बैरून मुल्क जाकर कोई काम-शाम या एजुकेशन का सोच रहे थे, तो एक आइडियल टाइम है आपके लिए, क्योंकि मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है। तो ये एक आइडियल टाइम है आपके लिए जहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा पॉज़िटिव नज़र आएँगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रह सकता है। घर में कुछ प्रॉब्लम्स, मदर का हेल्थ को लेके, व्हीकल्स को लेके या घर की जितनी भी आपकी कोशिश होगी कि चीज़ों को थोड़ा मैनेज करें, वहाँ कहीं न कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आप केयरफुल रहें। 4th हाउस में ही आपके ग्रेन वगैरह वो भी है, लेकिन यहाँ पर मिड के बाद से मार्स आपके 5th को छोड़कर आपके 6th हाउस में आ जाएगा। 6th हाउस में मार्स वहाँ से अपने 12th हाउस को भी देखेगा। 12th हाउस जो है इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन का है, लिटिगेशंस का भी है, हेल्थ का भी है, हॉस्पिटल का भी है और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का भी है, इन चीज़ों का भी है। तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक फ़ेवर तो मिलेगी और
अगर आपका कोई मसले मसाइल लिटिगेशन से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती भी दिख रही है, यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी और दुश्मनों के ऊपर आप काफ़ी हद तक भारी साबित हो सकते हैं यहाँ पर आप। तो यहाँ मरकरी भी आपका 5th का लॉर्ड 5th में आ जाएगा, मरकरी पर रहेगा कमबख्त, तो आपने कुछ सुनी-सुनाई बातों के ऊपर, ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और यहाँ पर एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा बार-बार अपने डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर फ़ोकस करना है। अगर वो चेंज ऑफ सोच रहे थे कि एजुकेशन का सब्जेक्ट या कोई चीज़ चेंज करनी है, तो थोड़ा रुक जाएँ, तो आपके लिए बेहतर सूरत-ए-हाल बनते हुए यहाँ पे नज़र आएगी। या घर के माहौल को जितना ज़्यादा आप पीसफुली रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी। क्योंकि अगर आप व्हीकल या घर का लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ वेट कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो सन के साथ वो देखेगा, तो एक बंधन योग भी बन रहा है। तो ख़ास तौर पर आजकल सोशल मीडिया बहुत है ना, तो सोशल मीडिया पे कुछ बात करते वक़्त या लिखते वक़्त थोड़ा-सा ज़रूर ख़्याल रख लीजिएगा कि बंधन योग कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लमैटिक भी करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन ल्यू में है और सैटर्न पाइसेस में है जो रेट्रोग्रेड है। पाइसेस से मदर की हेल्थ को लेके तो चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो रहेंगी, लेकिन रेट्रोग्रेड होके पिछले घर को देखता है। तो ये विर्गो में जाएगा तब भी देखेगा। तो ख़ास तौर पर आपको औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, अपने इंटेलिजेंस को लेके, अपने ओहदों को लेके थोड़ा-सा आपको मुश्किलात तो फेस करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आप शायद चेंज ऑफ प्रोफ़ेशन की तरफ जाएँ, अपना प्रोफ़ेशन चेंज करने के लिए, तो आइडियल टाइम में आपको सोचने का बेहतर मौका ज़रूर मिलेगा। वीनस भी जब इधर आ जाएगा 4th हाउस में, 4th हाउस में वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ वीनस जब 4th हाउस में एक पॉजिटिव प्लैनेट आता है, तो चीज़ें काफ़ी, लेकिन केतु के साथ भी होगा, तो यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा-सा बेहतर अंदाज़ में देखनी है, सोचनी है। अगर कोई चीज़ व्हीकल से रिलेटेड या दूसरी चीज़ों, तो थोड़ा आप वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अगर इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतर है, कि जुपिटर आपके 2nd हाउस पे बैठा हुआ है, जो कि आपका 11th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड का मालिक अपने घर देख रहे, तो अचानक कहीं से धन भी आ सकता है और अचानक कहीं से आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो जो भी कुछ करना है, बहुत सोच समझ कर स्टेप उठाना है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। जब ये सीधा होगा, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पर मार्स जो कि आपके 7th और 12th का लॉर्ड है, वो 6ठे घर में आ गया। तो दुश्मनों से तो कामयाबी डेफिनेट आपको मिलेगी। सर्विस का काम करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतर, लेकिन पार्टनर की सेहत को लेके थोड़ा मसला-मसाइल आपके साथ रह सकता है। और कोशिश कीजिएगा, गुफ्तगू करते वक़्त आप तवज्जो कीजिएगा कि आपके लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा ही एहतियात से हो, और डॉक्यूमेंटेशन पे लिखते हुए अब पेपर्स को बार-बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वरना यहाँ पे, क्योंकि आपको वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, अभी वो कैंसर में है। कैंसर बेशक 3rd हाउस में है, वहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। 3rd हाउस में बैठा है, आपकी एफर्ट्स में थोड़ी कमी वाक़ई अंदर आ गई। कुछ जल्दी फैसले आपको, जो आप ट्रैक थोड़ा गलत था, तो जल्दी आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि मैं ट्रैक में थोड़ा-सा गलत था, तो मुझे सीधे रास्ते पे जब जाना चाहिए था, उस तरफ पे चीज़ें बेहतर होंगी। और जब सन वीनस को है, तो अपने आप को से ईगो से अपने आप को जितना भी दूर रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि सन आपका केंद्र का मालिक है, और वीनस जो है यहाँ पर त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक, केंद्र का और त्रिकोण का मालिक है। तो यहाँ पे धन राजयोग भी बनेगा, कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी आपके लिए। मरकरी के साथ भी है, तो यहाँ पर ये धन योग भी बनाएगा, जहाँ पे सॉरी, क्योंकि मरकरी आपका 5th का धन का योग भी आपका बनता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। देखिए, मरकरी जब कंबस्ट होगा, तब आपको चीज़ों को थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। अब हम बात करते हैं बुर्ज-जोज़ा की बात करते हैं। बुर्ज-जोज़ा जिसके लगन में ही जुपिटर बैठा हुआ है, 7वें और 10th का मालिक, आपके करियर का मालिक, आपके बिज़नेस का मालिक, आपके पार्टनर का मालिक, आपके डेली सोर्स का मालिक, आपका डेली व्हीकल जो आप लोगों से मिलते हैं उसका मालिक, 7वें घर में बैठा है और जुपिटर लगन में बैठा है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। 2nd हाउस में आपका 12th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड वीनस बैठा हुआ है। वीनस
दूसरे घर में बहुत अच्छा, खासतौर पर जो बैंकर हैं, ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल। अगर हम वैदिक से देखें तो ट्राइंग भी सैटर्न के साथ बन रही है यहाँ पर, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी है। मार्स जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है आपके, तो 4th हाउस में मार्स अच्छा नहीं होता, तो कोशिश कीजिएगा अपने घर के माहौल को जितना पीसफुली रख सकें, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका घर साउथ की तरफ है और घर के सामने कोई पार्क या खाली प्लॉट है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको नेगेटिविटी ज़रूर उसकी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 3rd हाउस में सन बैठा हुआ है, 3rd हाउस में सन बहुत अच्छा ट्रांजिट दे रहा है, केतु भी उधर बैठा हुआ है। तो अपने सिबलिंग के साथ, अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ा बना के रखिएगा, बिला वजह कुछ ना कुछ टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर। मिड के बाद से लगन का मालिक अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में आएगा 15 सितंबर को, लेकिन थोड़ा कम्बस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका मरकरी बाय बर्थ चार्ट में भी अच्छा, तो उसका स्टोन एमराल्ड या पन्ना स्टोन ज़रूर पहन लीजिएगा। वीनस भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, तो जो आपकी काफ़ी हद तक एफर्ट्स में कमी तो ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन वीनस आपके 12वें का और 5th का मालिक और केतु के साथ कंजक्शंस करेगा। तो रिलेशनशिप को लेके, एजुकेशंस को लेके, अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे थे या चेंज करने का सोचे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर आपको सोशल मीडिया यूज़ करते वक़्त बहुत केयरफुल होके रहना है। यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा-सा मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सैटर्न जो कि आपके 10th हाउस में है, जो 8th हाउस का भी है, तो करियर में कहीं न कहीं तो ये बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि सन के साथ पहले मार्स सैटर्न देख रहे थे, फिर सन आएगा 16 सितंबर के बाद, सन और सैटर्न की ऑपोजिशन होगी। यहाँ बंधन योग भी मिलेगा यहाँ पे, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सन जब सैटर्न को देखते तो बुरा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे चीज़ें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। वीनस ल्यू में आ जाएगा यहाँ पर, मरकरी अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में आ जाएगा, आपका 4th हाउस में आ जाएगा, मार्स आपके जो है वो 5th हाउस में आ जाएगा। तो अपने माइंड पे ज़रा कंट्रोल रखना है आपने, वहाँ से 11th को देखिएगा, इनकम के सोर्स काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएँगे, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपके सोर्सेज़ बढ़ते हुए नज़र आएँगे यहाँ पर। बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हालात बनते हुए नज़र आएँगे, लेकिन अपने गुस्से पे बड़ा कंट्रोल रखना है। मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है और आपका कुंडली में मेलेफिक 6ठे का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है और यही 11th का भी लॉर्ड है, तो कहीं न कहीं इनका ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में जाते हुए आपको ज़रा जज़्बाती नहीं होना, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आपको खेलना है, बहुत सोच समझ कर चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पर आपको। अगर यहाँ पे कर पाते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पे मार्स जब लिब्रा में आएगा तो आपके 8th हाउस को भी देखेगा। 8th हाउस अचानक का घर है, विरासती प्रॉपर्टी का मैटर है। यहाँ पर ये 2 चीज़ देख लीजिएगा, कोई विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसाइल हैं तो यहाँ पे एकदम खड़े हो सकते हैं। तो उसको आपने बड़ा टेक्निकली हैंडल करना है और चीज़ों को बेहतर रखना है आपने। जुपिटर लगन में बैठकर आपको काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट तो देखेगा, क्योंकि जुपिटर से 4th हाउस में ही आ जाएगा ना सन भी और मरकरी भी। तो जुपिटर से 2 पॉजिटिव जो है वो मरकरी पॉजिटिव प्लैनेट वो केंद्र में होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक, पहले मार्स बैठा था जो आपके लिए काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहा था। सन जो कि 3rd का मालिक है वो 4th में आ जाएगा, तो जहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर सूरत-हाल बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप एमराल्ड स्टोन, अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है, तो एमराल्ड स्टोन आप ज़रूर पहनीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करते हैं, जहाँ वीनस बैठा हुआ है। वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, आपका 4th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का मालिक है और वो लगन में बैठा हो, और वीनस लगन में बैठा हो तो काफ़ी पॉजिटिव करता है चीज़ों में, नई-नई आपको ज़रूरत पैदा होती है, व्हीकल्स, कपड़े आप बहुत शानदार पहनते हैं, चीज़ों का बड़ा आपको आइडिया होता है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज़रा अप टू डेट रखते हैं, नए-नए आइडियाज़ आते हैं। सन जो कि आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, दूसरे का मालिक, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपके पैसा है, आपको फैमिली से मिला है या आपका अपना जोड़ा हुआ है,
तो केतु बैठा हुआ है और ग्रेन भी इधर ही लगना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रख लीजिएगा कि आपके लफ्ज़ों से और आपके इन चीज़ों से कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस ज़रूर कर सकता है। तो यहाँ पर लेन-देन करते वक़्त आपको चाहिए कि चीज़ों में रूटीन में लेकर ज़रूर आइएगा। मरकरी कंबस्ट 30 अगस्त को हो जाएगा, तो एक्सॉल्टेड हाउस में होगा, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में होगा, तीसरा घर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा आपका, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे लेन-देन करते वक़्त आप मुँह ज़ुबानी की तरफ मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा रिटर्न की तरफ जाएँ। और फैमिली में कुछ टेंशन हो सकती है, तो उस चीज़ों को लेके भी थोड़ा ख़्याल रखना है। और अपनी आप आइज़ और ख़ास तौर पर दाँतों का जो मसाइल जो है, इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा-सा ख़्याल ज़रूर रखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकती है इस चीज़ का। फिर मार्स जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा था, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। 3rd हाउस में भी मार्स बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर बड़ी हिम्मत और करेज उसने पैदा की। अब वो आपके मिड के बाद से वो आ जाएगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में नेगेटिव प्लैनेट को कभी अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ से बैठकर वो 10वें घर को देखेगा, तो 10वां घर कैरियर का घर है और यहाँ से आपके कैरियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आएँगी। और यहाँ से बैठ के वो एक्सॉल्टेड हाउस को भी देखेगा, तो यहाँ जुपिटर के साथ भी उसकी ट्राइंग बनेगी, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल तो बनती हुई नज़र आएगी। और जुपिटर क्योंकि मार्स कहीं न कहीं डेस्टिनी ब्रेकर भी ज़रूर मानता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं या हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं, जिम से रिलेटेड काम करते हैं या बॉडी से रिलेटेड काम, तो काफ़ी तक बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। सन भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ बहुत सी चीज़ें 3rd हाउस आपका फुली एक्टिवेटेड है। 3rd हाउस स्किल का होता है, सिबलिंग्स का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, डेटा सर्विस का होता है। तो यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि आपके छोटे बहन-भाइयों के साथ या शॉर्ट ट्रैवल करते वक़्त आपको थोड़ा-सा एहतियात करनी है। छोटे बहन-भाइयों के साथ थोड़ा बना के रखिएगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, आपको बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ कोशिश कीजिए उनके साथ बिगड़े मत आपकी। तो इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लेते तो काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर 11th का मालिक 2nd हाउस में आ जाएगा मिड ऑफ के बाद, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर है। वीनस 2nd हाउस में आएगा, पर केतु के साथ आएगा। वीनस रुपए पैसों से ताल्लुक है, फीमेल से ताल्लुक है। तो ये देख लीजिएगा कहीं न कहीं आपके ज़िंदगी में कोई पैसों से रिलेटेड और फीमेल से रिलेटेड फैमिली में कोई डिस्प्यूट या टेंशन बन सकती है यहाँ पर। हालाँकि वीनस दूसरे घर में बैठा हो तो बैंकर बहुत अच्छा है, फाइनेंसर बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे आपके 4th का लॉर्ड है, मदर का भी लॉर्ड है। मदर से वो 11th हाउस में बैठा, कहीं न कहीं गेन ऑफ मदर्स को होगा, जिससे आपको भी बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में जज कर लेते हैं, तो बहुत बेहतर। ग्रेन भी लगना है यहाँ पर, आपका लगन का मालिक मून है, तो मून को ग्रेन भी लगना है। फिर 2nd का मालिक आपका सन है, उसको भी ग्रेन लग रहा है। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, फैमिलीज़ मैटर्स को लेके और अपनी पर्सनैलिटी को लेके, हेल्थ को लेके थोड़ा आपको कहीं न कहीं कॉन्शियस तो ज़रूर रहना है। सैटर्न जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, 7th और 8th का मालिक आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ जब 8th हाउस तो काफ़ी कुछ आप चीज़ें सीख कर जा चुके होते हैं। मार्स के साथ ऑपोज़िशन थी, सिबलिंग्स के साथ, छोटे बहन-भाइयों के साथ, फादर के साथ कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी। पर यहाँ पे सन भी आ रहा है। यहाँ क्योंकि अब मार्स के बाद सन ही सबसे पहले इधर आएगा। फिर वीनस भी आएगा, मरकरी भी आएगा, क्योंकि ये छोटे ट्रांजिट जो हैं जो बड़े फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। पर यहाँ आपको एक चीज़, क्योंकि मून से आपका डाई अब खत्म हो चुका है, सैटर्न कहीं न कहीं आपका पार्टनर का भी मालिक है, 9th हाउस में, कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपका साथ ज़रूर दे सकता है। विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट मसला खड़ा हो सकता है, थोड़ा लिटिगेशन में जा सकता है, तो आपको चाहिए कि चीज़ों को आपस में ही बैठकर चीज़ों को हल करने की कोशिश कीजिएगा और यहीं पे कंट्रोल करने की आप ज़रा बात कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो बनाते हुए कावा का अपना ही मज़ा है। मैं कहूँ पिया जाए और आपसे बात भी की जाए, क्योंकि बुर्ज असद तक हम पहुंच गए हैं, यानी कि बुर्ज ल्यू, लगन का मालिक लगन में ही केतु के साथ बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये राजयोग भी बनाता है और मरकरी भी अब इधर आने वाला है।
30 अगस्त को मरकरी भी आ चुका होगा। सितंबर का मंथ बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका सेकंड हाउस में मार्स है जो कि इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है। सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में मार्स को ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड है और फोर्थ का लॉर्ड है और वह सेकंड हाउस में बैठा है, एग्रेसिव प्लेनेट है। सेकंड हाउस में बैठा है वीनस आपके 12वें घर में, एक्सपेंस के घर में, जो कि आने वाला है इसी मिड ऑफ सितंबर के बाद से हालात टोटली सिनेरियो चेंज। मरकरी वो भी आपके असेंडेंट में बैठा है लेकिन मिड के बाद से वो भी हाउस चेंज कर जाएगा। तो बुर्ज असद वालों के लिए कुछ चीजें काफी हद तक बेहतर और पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। लगन में ग्रेन भी लगेगा, सन को ग्रेन भी लगेगा और मार्कश यानी कि मून वो भी ग्रीन में आएगा। तो यहाँ खास तौर पर आपको अपने चीजों को थोड़ा सा दोबारा सोचना है और चीजों को रीगेन करना। जो पिछले 4-5 महीनों से जो आपको डिलेस फैक्टर्स आ रहे थे, जो चीजों में डिले आ रहा था, वो काफी हद तक आपको उसमें देखेंगे चेंज आना शुरू होगा क्योंकि सैटर्न 8वें घर में बैठा और मार्स आपके दूसरे घर में बैठा। फैमिलीज को लेके, फाइनेंस को लेके परेशानी तो रही है। चीजें एक ठीक होती थी तो दूसरी खराब होना शुरू थी, या इतना डिले फैक्टर्स आता था कि आपके लिए एक टेंशन का बाइस चीजें बन रही थी। लेकिन मरकरी का, क्योंकि मरकरी जब असेंडेंट में होता है तो उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है और मरकरी 11th और सेकंड लॉर्ड का मालिक है और वो लगन में बैठा है, तो वेरी गुड साइन। फिर यही मरकरी सेकेंड हाउस में आ जाएगा जो कि आपका एग्जॉल्टेड का हाउस है। मार्स थर्ड हाउस में आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, वहां से वो 9th हाउस को भी देखेगा। लक आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी। आपको सिबलिंग के साथ थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी है या उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कुछ इस तरह रखना है कि कोई मतभेद या कोई टेंशन जो है वो ना आए। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा जो पहले शेक हो चुका था उसमें बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ बड़े डिसीजन लेते हुए आपको जरा टेम्परामेंट के ऊपर, जमीनी हकाइक को जाने बगैर आपने कोई बड़ा स्टेप, चाहे वो कैरियर को लेकर है या लाइफ को लेकर है, तो बहुत सोच समझ कर, या अपने जॉब्स को लेकर जो है आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर फैसला करना है। सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठा और मार्स वहां से उसको देख रहा है क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं सैटर्न मार्स की चीजों में सडनली अचानक एकदम मिड के बाद जब वीनस भी इधर होगा, सेकंड में मरकरी होगा पर कंबस्ट होगा और आपका अपना रूलर मरकरी भी वो भी सेकंड में होगा, सन भी सेकंड में होगा। तो आपको फाइनेंशियली मैटर्स को लेके, ये चीजों को लेकर, विरासती प्रॉपर्टीज को लेके यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्योंकि जो सेकंड हाउस है आपका फैमिली का भी है, फैमिली का पैसा भी है कि आपको कितना फैमिली से मिला है उसका भी यही है और आपके पास कितना जमा है उसका भी ये है। और फिर इनकम का मालिक भी और सेकंड हाउस का मालिक वो भी अपने घर में लेके कंबस्ट बैठा। तो यहाँ मैं आपको एक मशवरा जरूर दूंगा कि एमरेल्ड स्टोन अगर आपके चार्ट में जितने भी ल्यू वाले हैं वो देखें, अगर उन्हें सूट करता है तो एमरेल्ड स्टोन यहाँ जरूर पहने क्योंकि मार्स आपका 4th लॉर्ड है और 4 से वो 11th पे बैठा, तो मदर की तरफ से काफी आपको गेन या बेनिफिट, फायदा, सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नजर आई होगी। पर यहां पे एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जितना आप अपने लफ्जों का चुनाव करते वक्त एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। यहां कुछ कड़वी बातें शायद आपकी बिल्कुल सही हों, आप सच बोल रहे हो, लेकिन लोगों को वो तकलीफ दे लगेगी। तो अगर इस चीज का अगर आप ख्याल रख लेते हैं और किसी के लेन देन में फाइनेंशियली मैटर्स के ऊपर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है आपको, और खुदा खुद भी किसी ऐसी जगह जहां आप डगमगा रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इस जगह पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना प्रॉब्लमेटिक चीजें जो हो सकती हैं। जुपिटर 11th हाउस में बैठा बेनिफिट जरूर देख रहा है लेकिन वो मार्स को भी देखेगा, तो बेहतर है। सन भी लगन में है, ग्रेन भी लगेगा, तो जितना बेहतर है कि आप एक्सरसाइज की तरफ करें तो आपके लिए बेहतर। फिर वीनस वो भी लगन में आ जाएगा। बिजनेस का लगन में आना आपके लिए कुछ नई चीजें जरूर करता है, कुछ नए आइडियाज, कुछ नई चीजें जरूर करेंगे अपने कैरियर को लेके।
फिर कम्युनिकेशंस का मालिक है, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे, जो आपको आगे थोड़ा जाके बेनिफिट फ़ायदा भी देगा। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी, कामों में जो डिले फैक्टर्स आ रहे हैं, रुक-रुक के जो काम हो रहे हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा पैनिक का सिलसिलाकार बनता जा रहा है। इस चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा-सा अपने अंदर ठहराव पैदा करें, क्योंकि सन है ना, लीडरशिप की क्वालिटी तो आपके अंदर है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा-सा, क्योंकि मार्स था, पैनिक करते हैं, तो आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो आप थोड़ा-सा लूज़ करते हैं मिड ऑफ समर के बाद से, वो कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर होगा। शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करते हुए आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। जुपिटर अपने घर को भी देख रहा है और तीसरी नज़र से 5वीं नज़र से थर्ड हाउस को भी देख रहा है और 7th हाउस को भी देख रहा है। तो पार्टनर से कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर, लेकिन पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न मैटर ज़रूर रहेगा। और फिर बंधन योग भी बनेगा मिड ऑफ सितंबर के बाद से। तो किसी ऐसी चीज़ में मत होइएगा जिसे वो लिटिगेशन की तरफ आपको लेके चली जाए। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि आपका कोई मसला नहीं है, पराये के फड्डे में पड़ के आप अपने आप को टेंशन में डाल लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना है और चीज़ों को थोड़ा बेहतर लेके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये सितंबर का मंथ जो कहीं न कहीं आपको भरपूर फ़ेवर जो है, वो देता हुआ नज़र भी आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अचानक माज़ी की होंगी, वो तक खड़ी होती हुई नज़र आएँगी। वहाँ आपने फ़ोकस करना है। उस चीज़ पे अगर फ़ोकस कर लिया और अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन एग्रेसिव और जल्दबाज़ी में किया हुआ काम आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। तो इस चीज़ का जितना भी ख़्याल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुम्बला यानी कि विर्गो की बात करेंगे। लगन का मालिक 12वें घर से, शुरू में तो 12वें घर में रहेगा, सन के साथ रहेगा, 12वें का मालिक के साथ रहेगा और वही आपका जो है 10th लॉर्ड का भी मालिक है। तो करियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ थोड़ा-सा अप एंड डाउन सही है, कोई थोड़ा चेंज करने का आप सोच रहे थे, वो सही टाइम, सही जगह, वक़्त आएगा। और वीनस जो कि आपके 11th हाउस में बैठा होता है, वीनस की कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, 2nd और 9th का मालिक है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। 11th है इसको, वो भी 12th हाउस में आएगा, 12th हाउस में वीनस अच्छा तो होता है, बुरा नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी नींद को लेके थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब ज़रूर रहे होंगे। नींद का पूरा ना होना, ये थोड़ा-सा आपको और अ, ये कह लें आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। इस पे कंट्रोल करते हुए आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर चीज़ होंगी। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर इस उसमें कि मिड ऑफ सितंबर के बाद से सन भी, मरकरी भी वो लगन के अंदर होंगे। यानी कि लगन के अंदर होंगे, आपके ताले के अंदर होंगे, जो काफ़ी हद तक आपके लिए कॉन्फिडेंस चीज़ें बेहतर होगी। 12वें का मालिक भी 2nd हाउस में आएगा, तो खर्चा कुछ अपनी ज़ात पे करते हुए नज़र आएँगे, फैमिलीज़ के ऊपर होता हुआ नज़र आएगा। वो खर्चे का जो आपके इनकम का मालिक है, वो खर्चे के घर में जाना चाहेगा। फिर मार्स जो कि था आपके लगन में बैठा था, अब वो आपके आगे बैठ गया 2nd हाउस में। आपके 8वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक है। वहाँ से 8वें घर का मालिक जो है 8वें घर को देखेगा, तो आपने ज़रूर इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, कुछ माज़ी की चीज़ें ज़रूर पीछा आपका करेंगी। इस चीज़ को लेकर ज़रूर आपने यहाँ पर कॉन्शियस में रहना है। जो-जो चीज़ें अगर हैं, अगर आपके ज़हन में आती हैं, तो उसको अभी से सॉल्व करने की तरफ कोशिश करें। अगर आप लापरवाही में या लेज़ीपन में किसी वजह से मिस कर गए हैं उसको, तो उसके ऊपर तवज्जो ज़रूर दें। विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई मसले-मसाइल ज़रूर खड़े हो सकते हैं। तो बात आपको भी मैं यही कहूँगा कि बोल क्योंकि 2nd हाउस में मार्स आ गया ना, जो कि आपका 3rd हाउस का 3rd से वो 12वें घर में बैठा हुआ है। ब्रदर्स को लेके और अपनी गुफ्तगू को लेके थोड़ा-सा आप तो कॉन्शियस रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनेगी। वीनस मिड के बाद से वो 12वें घर में आ जाएगा। 12वें घर में वीनस केतु के साथ होगा। द लॉस ऑफ मनी, क्योंकि 12वां घर लॉस का भी है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, कुछ चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है, वरना लॉस ऑफ मनी भी है जो है आप हो सकता है। और 12वें घर में ग्रेन भी आपका लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फ़ेवर ज़रूर देंगी, लेकिन अपनी हेल्थ का ख़्याल जो है, वो ज़रूर आपने रखना है। अपनी सेहत के अगर आप तवज्जो देते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आएगी।
वो सैटर्न आपके 7th हाउस में आया था और मार्स लगन में था। मार्स से 8वें घर से सैटर्न से वो आ गया दूसरे घर में, जहाँ वो आपके 4th हाउस को भी देखेगा, यानी कि 4th से वो देखेगा 5th हाउस को, जो कि इंटेलिजेंस का घर होता है, औलाद का घर होता है, रिलेशनशिप का घर होता है। और 8वीं नज़र वो देखेगा आपके 9वें घर को भी। तो कहीं न कहीं मार्स आपको कुछ पुरानी चीज़ों को ज़रूर सामने लेकर आएगा, कोई मिस्टेक जो है वो ज़रूर आपके सामने आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, ये इन भाइयों को लेके कोई मसाइल जो था, वो आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा अगर आप सही प्रॉपर्ली बैठे और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, तो चीज़ें कहीं न कहीं आपको फ़ेवर ज़रूर मिलेगी। मरकरी लगन में होगा, लगन का मालिक लगन में होगा, एक्सॉल्टेड में भी होगा, लेकिन कम्बस्ट की सूरत-ए-हाल में होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर आपके चार्ट में मरकरी कमज़ोर है और आपको फ़ेवर भी करे, तो उसका स्टोन आप ज़रूर पहन लीजिएगा, जो कि एमरेट स्टोन होता है, आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अपनी कुंडली के मुताबिक, आपको कुंडली अगर कहती है तो ज़रूर पहन लीजिएगा। पर यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि मार्स जो है भाइयों का कारक होता है और वीनस वाइफ का कारक भी होता है, मरकरी भी उधर ही था जो कि फ्रेंड्स का कारक होता है। तो कहीं न कहीं कोई रिलेशनशिप ब्रेक तो हुए हैं। कहीं न कहीं किसी का दिल तो टूटा है, किसी ना कोई चीज़ हुई है, तो उस चीज़ को लेके आपको बहुत थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कोई पुराना रिलेशनशिप भी दोबारा ज़िंदा हो सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा कंट्रोल में रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवर में जाती हुई दिखेंगी और वो नज़र भी आएँगी आपको। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, उतना ही बेहतर है आपके लिए। क्योंकि सैटर्न है तो 2027 तक इधर बैठा है। अब वीनस जो है, जब वो विर्गो में आएगा तो वो नीच का होगा, सैटर्न उसको देखेगा। तो अभी तो 12वें घर में वीनस को अच्छा माना जाता है, लेकिन वहाँ पे रॉयल ज़ोडिएक का थोड़ा-सा एक ये भी होगा कि जब वीनस खुदा न खास्ता मून के साथ है, तो आपको ये भी होगा कि बेगम काफ़ी खर्चा करवाती हैं। अगर मार्स के साथ हो तो बेगम काफ़ी गुस्से वाली भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा लेके आप पूरा कंट्रोल में रहेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लगन का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है। मरकरी जो कि 11th में बैठा हुआ है, सन जो कि 11th में बैठा हुआ है, केतु जो कि 11th में बैठा हुआ है। द वेरी गुड साइन। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको बहुत हद तक फेवर्स मिल भी रही हैं, चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। छठे घर में मार्स सैटर्न का, यानी कि छठे और 12वें घर में मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन चल रही है। थोड़ा सेहत से रिलेटेड आपको मसला-मसाइल तो ज़रूर आए होंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में, चाहे कॉम्पिटिशन्स है, चाहे लिटिगेशंस है या दुश्मनों के ऊपर, वहाँ आप पूरी तरह चीज़ों पे कंट्रोल कर पाए हैं। और वहाँ मार्स ने आपको फुल फेवर, क्योंकि मार्स आपके 7th और 2nd का लॉर्ड है। वो 12th हाउस में बैठा था, खर्चों की वजह से क्योंकि जितनी इनकम आ नहीं रही थी उतना खर्चे बढ़ रहे थे। फिर ग्रेन 11th हाउस में लगेगा, तो कहीं न कहीं ग्रेन भी आपको कहीं न कहीं फेवर ज़रूर देके जा सकता है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा फ़ोकस रहीजिएगा, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है रह सकती है। मिड के बाद जब वीनस भी 11th में आ जाएगा, मार्स लगन में आ जाएगा, मरकरी 12th का मालिक 12th में आउट में हो जाएगा, तो बेहतरीन मौका होगा अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं या बाहर जाके स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो वो बहुत आपके लिए बेहतर है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएँगी आपको। कोई एक्सपेंस करके ही आप इनकम का सोर्स जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। फिर वीनस भी 11th में होगा, लेकिन केतु के साथ भाई ये देखिएगा, आपका लगन का मालिक है और वो 11th हाउस में बैठा है। कुछ ख्वाहिशात आपकी पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन कुछ रुक के, कुछ तकलीफ देके ज़रूर होगी, लेकिन ख्वाहिशात पूरी ज़रूर होती हुई नज़र आ रही हैं। 12वें का मालिक 12वें घर में होगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें बेहतर होंगी। मार्स जो कि 7वें का मालिक और दूसरे घर का मालिक लगन में बैठा होगा। एक तो एनर्जी आपका भरपूर आएगी, 7th का लॉर्ड बिज़नेस का मालिक बिज़नेस को देखेगा, पब्लिक का मालिक पब्लिक को देखेगा, यानी कि इमेज आपका उसको देखेगा, तो और 2nd का मालिक लगन में बैठा है, तो फाइनेंशियली गेन्स तो आपको बढ़ते चले जाएँगे। जुपिटर 9th में बैठ कर चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, फाइनेंस को बढ़ाता हुआ नज़र भी आएगा यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आपका छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तो तीसरा घर देख रहा है, यानी कि अपना ऑनलाइन, अपनी स्किल्स से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर वीनस का ल्यू में आना, यहाँ आपको सिर्फ फोकस करना है। तो केतु के साथ कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को लेके, फीमेल्स को मैटर को लेके, आप अपनी सेहत को लेके कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को लेके आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगे और वो नज़र भी आएंगे आपको। क्योंकि सैटर्न आपके छठे घर में बैठा है, जो सर्विस का घर होता है, और सैटर्न छठे घर में काफ़ी हद तक बेहतर होता है। मार्स आने की वजह से काफ़ी हद तक आपको जॉब से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना, या वर्किंग प्लेस में जगह पे आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ी है। वो सडनली चीज़ें आपके फेवर्स में जा रही थी, अचानक एकदम जो है उनमें स्टॉप लगा, चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हुई। तो उन्हें एक आपको ज़रूर मौका मिलेगा और किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, क्योंकि राहु भी उधर ही बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में। तो माइंड आपका बड़ा तेज चलेगा, राहु वीनस को भी देखेगा, चीज़ों को मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि पांचवा या फोर्थ का मालिक छठे घर में बैठे, तो किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपने अपने आप को जरूर बचाना है, बल्कि दूर रखें तो उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि मार्स जो है वो आपके लगन में होगा, कुछ ग्रेशन, कुछ जोश और बलबला तो आपके अंदर जरूर आएगा, जो कि 7th का भी लोड है, 2nd का भी लोड है। तो किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, वो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। वो चीज़ें आप बेहतर अंदाज में कर भी लेंगे। बस आपको मेरी एक एडवाइस है, कोई भी काम शुरू करें थोड़ा पॉजिटिव होकर शुरू करें। जो पहले एकदम आपके आए थे ना कि नेगेटिव से शुरू करते हैं आप कि यार ये बनी होगा या नहीं होगा, इस चीज को जरा ब्रेक करें। ये चीज आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी चीजों को काफी हद तक डैमेज करता है। तो अगर इस चीजों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो देखेंगे आपकी चीजें जो है काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर भी आएंगी आपको, और चीजों में बेहतरी भी आपको दिखेगी। पर यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके को मार्स है ना, सेटन के 7वें का मालिक है, हस्बैंड का कारक भी है। तो हस्बैंड तो आपका वर्क, काम करने वाले आदमी थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड भी पैदा हुए। अगर वो कोशिश करें किसी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी चीजों को हल करने की कोशिश करें तो बेहतर है आपको, वो आपको बेहतर रिलीफ देता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। थर्ड आदमी को डालने की जरूरत नहीं है, चीजें ठीक होने की बजाय चीजें बिगड़ सकती हैं। तो कोशिश करें खुद ही राब्ता करें और अपनी चीज़ों को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर सूरत हाल पर लेकर आएँ, तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर फेवर भी देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर मिड के बाद से पहले कुछ हालात, गुड सिनेरियो डिफरेंट होगा। मिड के बाद कुछ चीज़ें, प्लानिटरी कंडीशन जो है वो आपके फेवर्स में जाएगी, जहाँ काफ़ी हद तक आपको फेवर्स के चीज़ें मिलती हुई नजर भी आएगी। फिर वीनस बेशक वो तेजी की तरफ, अपने जवाल की तरफ बढ़ रहा है, पर 11th हाउस में वीनस अच्छा माना जाता है, दुश्मन के घर में केतु के साथ भी है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को, व्हीकल को लेके खास तौर पर तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो व्हीकल लेते हुए बहुत एहतियात, या गाड़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या गुम होने की सूरत में भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर में जा सकती हैं। ये मंथ काफ़ी हद तक आपको फेवर दे सकता है, लगन का मालिक और मरकरी जो कि आपको 12वें और 9th का मालिक है, वो 12वें घर की तरफ मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, जिसका लगन का मालिक 11वें घर में बैठा था, वीनस 9th हाउस में बैठा था जो कि दूसरे और 12वें घर का मालिक था, मरकरी जो कि आपके 5th हाउस में बैठा हुआ था, सॉरी 10th हाउस में बैठा था, आपके 10वें घर के मालिक के साथ बैठा, 8वें का मालिक। तो कहीं ना कहीं आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई चेंज या कोई चीज़ें ऐसी देखने को जरूर मिली होंगी। 5वें घर में सैटर्न के बैठने से और मार्स 11th हाउस में बैठने से औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इंटेलिजेंस को लेके और
लाभ बेनिफिट्स को लेके जो चीज़ आप सोच रहे थे, वो तो वहाँ तक नहीं पहुँची, जिसके लिए थोड़ा-सा आपको पैनिक या सूरत-हाल रही है। लेकिन वीनस का भी 10वें घर में आना, मरकरी का 11th हाउस में आना, सो सन का भी इधर आ जाए मिड के बाद, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फ़ेवर जाती हुई नज़र आ रही है। तो करियर के मामलात में आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को ज़रूर ख़याल रखना है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है, जो आपकी लाइफ़ को काफ़ी हद तक चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ, कुछ बड़ी चीज़ें जो हैं, वो आपके साथ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मार्च ने अब यहाँ से निकल कर 12वें घर में चले जाना, लगन से 12वें घर में चले। अगर आपका इरादा है फ़ौरन जाके सेटल होना या फ़ौरन जाके एजुकेशन हासिल करना, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि छठे घर, यहाँ पे देखो छठे घर को देखेगा, तो छठे घर को चीज़ें यानी सर्विस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपकी थोड़ी वो बेहतर ज़रूर करता हुआ नज़र आएगा। दुश्मनों पे काफ़ी हद तक आप जो कंट्रोल हासिल कर लेंगे, जो पहले आपको थोड़ा-सा पैनिक कर रहे थे, चाहे वो लिटिगेशंस के मैटर हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ आपको काफ़ी हद तक फ़ेवर जो है, वो मिलती हुई दिखेगी भी, वो नज़र भी आएगी आपको। मरकरी 11th का लॉर्ड है, 11th में आ जाएगा, पर कम्बस्ट ज़रूर होगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि 8वें का और 11वें घर का भी वो मालिक, तो सडनली अचानक ही चीज़ें पॉसिबिलिटी होती हुई नज़र आ रही है। फिर सन का भी 11th हाउस में आना आपके लिए कहीं न कहीं बड़े नेटवर्क से, बड़े मीनिंगफुल पीपल से, पॉलिटिशियंस से, सेनेटर से कहीं न कहीं आपकी कोई मुलाकात हो के कोई आपके करियर में कोई नया जंप, कोई नई कोई चीज़ जो है वो ज़रूर ला सकती है। हेल्थ का ख़्याल आपको ज़रूर रखना है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा पैनिक का बायस बन सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है। अपने गुस्से पे ज़रा कंट्रोल, क्योंकि मार्च यहाँ से बैठ के 3rd को भी देखेगा, जो उसका एक्सॉल्टेड का हाउस है। तो आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को, चाहे वो बहन-भाई हैं, चाहे आपका स्किल है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। फिर यहाँ से 8वें से वो 7वें घर को देखेगा, तो अपनी मैरिज को भी आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ जल्दबाज़ी में किए गए फैसले या पार्टनर के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि मिड के बाद आपके पास प्लैनेट जो है 11th में और 12th से जो होगा और लगन के रिलेटेड आएँगे, यानी कि लियो, विर्गो और लिब्रा। लिब्रा आपका एसेंडेंट है, स्कॉर्पियो के, सॉरी, वो 12वां घर है, और स्कॉर्पियो आपका लगन है। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज करिएगा। लगन का मालिक 12वें घर में ज़रूर होगा, वहाँ से छठे घर को ज़रूर देखेगा और सेकंड को भी देखेगा। तो अपनी मैरिज को लेके भी चीज़ें आपने थोड़ा कॉन्शियस रखनी है, और उसको बचा लेंगे आप काफ़ी हद तक। ये है, क्योंकि 8 महीने से प्रोटेक्शन तो आप करेंगे अपने पार्टनर्स की, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो चीज़ों को तो कहीं न कहीं आप बेहतर अंदाज में लेकर ज़रूर चलेंगे। क्योंकि मरकरी आपके 11th लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड है, वो कम्बस्ट ज़रूर होगा, एक्सॉल्टेड में ज़रूर आ रहा है, लेकिन कम्बस्ट ज़रूर होगा। अगर आपकी इसकी दिशा चल रही है और उसका जन्म का तारा भी अच्छा है, तो आप भी एमरेल्ड स्टोन यहाँ पर पहन सकते हैं। पर ये अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपने देखना है कि आपका चार्ट भी इस चीज़ को प्रॉमिस करता है। फिर सन जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, उसको ग्रीन भी लग रहा है। कहीं न कहीं ये राजयोग भी बनाता है। और क्या आपको कुंडली में ये राजयोग दे रहा है या ग्रेन योग दे रहा है, इस चीज़ को भी लेके ज़रा आप फ़ोकस पे ज़रूर रहिएगा। क्योंकि शुरू में मंथ के जो है कुछ चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपके कुछ फ़ेवर्स में ज़रूर आती हुई नज़र आएँगी, और मिड के बाद से जब 11th हाउस, हालाँकि 11th हाउस विर्गो है आपका, और जो फलक का छठा घर, कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कुछ झगड़ों के साथ, किसी की तकलीफ के साथ, कहीं न कहीं आपके लिए वहाँ पे बेनिफिट या फ़ायदा छुपा हुआ ज़रूर है आपके लिए। तो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल में रखिएगा, जज़्बाती होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ग्रेन फादर का ताल्लुक आपका कैंसर जो है 9th हाउस योर फादर, और मून को देखें तो मदर, तो अपनी मदर की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चीज़ें जो है अचानकली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। अब हम सैजिटेरियस यानी कि बुर्जे कॉस की बात करते हैं।
बुर्ज का अपना रूलर जुपिटर 7th हाउस में बैठा है जमनाई में, जो कि लगन को भी देख रहे तो वेरी गुड साइन। मार्स जो इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, जो कि 5th और 12th का लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा है सेकंड के लॉर्ड के साथ और थर्ड के लॉर्ड के साथ। यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग तो ये बन ही रहा था आपके 4th और 7th में। घर से दूर जाकर आपको डेफिनेट कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा तो जरूर मिला होगा। इस मंथ के अंदर सन जो कि आपका 9th लॉर्ड का मालिक 9th हाउस में ही बैठा हुआ है केतु के साथ। कहीं ना कहीं रिलीजन वाली जगह प्लेस के ऊपर आपको जाने का मौका जरूर मिला होगा, या जाने का प्रोग्राम आपका जरूर होगा यहाँ पर। और फिर मरकरी जो कि आपके 7th लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड का मालिक, सॉरी आपका 10th लॉर्ड का मालिक है, वो 8th हाउस से निकलकर अब आपके वो 9th हाउस में आ रहा है। तो वेरी गुड साइन, और काफी चीजें बेहतर और बल्कि 9th हाउस में आ चुका है, जहां काफी हद तक उसने फेवर्स आपको दी हैं। और यहां वीनस जो कि आपके 8th हाउस में बैठा था, जो कि आपके 11th हाउस का और छठे का मालिक था। वीनस का 8वें घर में बैठा कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली गेन या बेनिफिट फायदा तो जरूर मिलता है, लेकिन कोई स्कैंडल भी खड़ा कर देता है। तो इस चीजों को लेके थोड़ा सा आपको कॉन्शियस जरूर रहिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विरासत से या फैमिली से कोई ना कोई सपोर्ट या फाइनेंशियली गेन आपको जरूर हुआ होगा। अब शुरू में तो ये चीजें इसी रहेंगे, सन जो है वो भी रहेगा, मार्स वो भी हाउस चेंज कर जो कि 11th हाउस में आ जाएगा, जो कि अपने 5th हाउस को भी देखेगा और अपने एग्जॉल्टेड हाउस 2nd हाउस को भी देखेगा। यहाँ पर मार्स का आना आपके लिए काफी हद तक बेनिफिट और फायदा जो है देखा जाएगा। बड़े लोग, मीनिंगफुल पीपल आपके लोग जिंदगी में आएंगे, आपके दोस्तों से, आपके बड़े बहन भाइयों से, बड़े नेटवर्क से कुछ सहकार जो है वो आपके बेनिफिट और फायदे यहाँ पर मिलते हुए आपको दिखेंगे भी, और वो आपको नजर भी आएंगे। मरकरी आपका 10th का लॉर्ड 10th में आएगा, जो काफी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनते नजर आ रही है। फिर वहीं पर सन भी आ जाएगा, यानी धर्म और कर्म, यानी कि 9th और 10th का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ बड़ा खूबसूरत, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके 10वें घर में ही बनेगा। कैरियर से लेकर कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी ट्रांजिट में कंबस्ट है, तो अगर आपको कुंडली में अगर परमिशन है तो आप यहाँ पर रूबी स्टोन भी और एम्बर स्टोन भी यहाँ पर जरूर पहने। वीनस आपके 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि वहीं पर वीनस केतु के साथ, तो यहाँ पर कोई व्हीकल को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके या मनी मैटर्स को लेके कहीं ना कहीं आपको बड़ा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। अगर मून के कहीं यहाँ पर होगा मून के साथ, तो ट्राइंग भी बनेगी और कंजक्शन भी होगा, अपोजिशन भी होगा। तो वो टाइम होगा, आपको केयरफुली बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ लॉस या कुछ ऐसे कोई मिसहैप ना हो जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल पैदा कर सकता है। क्योंकि ग्रेन भी इन्हीं घरों में आपके लगने हैं, क्या 9th और 10th में। तो यहाँ बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है, चीज़ों को बहुत कंट्रोल लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पे जब मार्स लिब्रा में आएगा तो जुपिटर के ट्राइंग में भी आएगा, यानी लगन की पूरी, लगन के लॉर्ड की पूरी नज़र उसके 5th उसके ऊपर होगी, जो कि आपका बहुत फेवरेबल प्लेनेट है आपके औलाद का, आपके रिलेशनशिप का, आपके लव मैटर्स का, आपके इंटेलिजेंस का मालिक उधर बैठा हो। तो बड़े हल्के से, बड़े नेटवर्क से आपको बहुत सी चीज़ों की उम्मीद बन सकती है। फिर सन भी जो है हाउस चेंज करेगा, वो भी 10वें घर में आ जाएगा, जो काफ़ी हद तक। और यहाँ पर सबके सब, चाहे मरकरी है, सैटर्न है, ये वीनस भी जो आएगा, ऑपोजिशन जो है वो सैटर्न के साथ ज़रूर रहेगी। जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया वहाँ पर चीज़ें बेहतर भी हो सकता है, कि जो बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं ये चीज़ें भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मरकरी को ज़रा थ्रू होने दीजिएगा, ये चीज़ें आपको थोड़ा ख्याल रखना है यहाँ पर। या रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की जगह पर रखिएगा और अपने वर्क को अपने वर्क की साइड के ऊपर रखिए। ये दो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं आपके लिए, या इस चीज़ों का आप थोड़ा ख्याल जरूर रखना कि सैटर्न आपका 2nd और 3rd का लॉर्ड आके 4th लॉर्ड में आके बैठा हुआ है।
तो करियर में कहीं न कहीं ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको बेहतर तो नज़र आएँगी, लेकिन कुछ रुक कर चीज़ें जो होंगी, क्योंकि मून जिनका सेगिटेरियस है, उन्हें ढैया के असरात तो यहाँ पे थोड़े दिखेंगे ज़रूर। पर आपने पैनिक नहीं करना, लगन का मालिक लगन को देख रहा है, 5th को भी, 11th को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा। चीज़ें काफ़ी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। फिर मार्स यहाँ से बैठ के अपने एक्सॉल्टेड हाउस 4th हाउस को भी देखेगा, तो चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर तो ज़रूर होती हुई नज़र आएँगी। फिर ग्रेन भी यहाँ पे लगेंगे, जब वो ग्रेन की बारी की तो हम डिटेल के साथ ग्रेन पे वीडियो बनाएँगे। अब बारह जोड़ी पे इस पर डिटेल के साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे। वीनस जो कि इस कुंडली में आपका छठे का और 11th का लॉर्ड है, वो 9th हाउस में आएगा केतु के साथ। तो फाइनेंशियली मैटर्स को लेके किसी का आपको बहुत कॉन्शियस होकर रहना है। यहाँ आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जो चीज़ भी है वो आपको कुछ अगर किसी को देना है तो ये ज़हन में लेके ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको वापस शायद ना मिले। कोई लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज-जद्दी की बात करें। लगन का मालिक 3rd हाउस में है, 4th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड 9th हाउस में बैठकर मार्स सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में था। सिबलिंग्स को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके, जो लिखते हैं, राइटर हैं उनको, और फादर, क्योंकि 9th हाउस फादर का भी, लक का भी, कहीं न कहीं आपका कुछ चीज़ें स्टक ज़रूर रहेंगी आपकी, कुछ चीज़ें आपकी फँसी ज़रूर हैं। फिर यहाँ पर मरकरी 7th हाउस में बैठा, जो कि आपके छठे घर का और आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, वो 8th हाउस में रहा है। मरकरी का 9th हाउस में आना और 9th का मालिक का भी उधर आना मिड के बाद से, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुल योग के रहना चलना है, या बंधन योग भी बन रहा है, तो यहाँ पे कोशिश करनी है किसी ऐसे मसले में अपने आप को नहीं डालना जो आपके लिए कल को प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। कोई लिटिगेशन या कोई कानूनी कार्रवाई, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, और ख़ास तौर पर अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है यहाँ पर। मार्स जो कि आपके 10वें घर में आ जाएगा मिड के बाद से, और वो 4th हाउस को भी देखेगा और लगन को भी देखेगा, और ये 8th हाउस को भी देखेगा। तो कोशिश करनी है घर का माहौल तो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर होगा, और आपका थोड़ा एनर्जी भी ज़रूर आएगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ों में डिले फैक्टर्स जो हो रही थी, उनमें आहिस्ता-आहिस्ता कमी ज़रूर होगी। 8वें घर में और 9वें घर में ग्रीन की सूरत-ए-हाल नज़र आएगी। तो विरासती मसाइल को लेके थोड़ा-सा कोई इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, जो कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको प्रॉब्लमैटिक में डाल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंट के साथ चलना है। वो 8वें का मालिक 8वें घर में बड़ा स्ट्रॉन्गली बैठा हुआ है, यहीं पे ग्रीन लगना है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़िंदगी में ज़रूर होने वाला है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा-सा ज़रा कॉन्शियस होके रहना है। अगर यहाँ पे आप चीज़ों को सही मैनेज करके थोड़ा लो प्रोफाइल में रहे, धीरे-धीरे चले, तो आपको कहीं न कहीं बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे भी ज़रूर मिलते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएँगे। मरकरी जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, वो 9th में आके लक फ़ेवर करेगा, लेकिन मरकरी यहाँ कंबस्ट भी होगा, पूरा मंथ ही कंबस्ट ही रहेगा। तो यहाँ अगर आपके चार्ट में इस चीज़ की परमिशन है, तो एमराल्ड स्टोन जो है ज़रूर पहनीजिएगा, क्योंकि मरकरी आपके 9th का भी और छठे घर के, छठा घर सर्विस का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, लीगल मैटर्स का घर होता है, कॉम्पिटिशन्स का घर होता है। 9th जो है लॉन्ग ट्रैवल्स का घर होता है, आपके फेवर्स का घर होता है, फादर का घर होता है। वीनस जो कि आपके कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, 4th लॉर्ड का मालिक है, और आपके 10th लॉर्ड का मालिक 8th हाउस में बैठा है, तो कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करियर में तो ज़रूर दिख रही है। ये चीज़ें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो सकती हैं। फिर ग्रेन भी 8वें और 9वें में लगेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही कुछ पुराने मैटर्स, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो हल होने की तरफ भी जा सकती हैं। हो सकता है कोई टेंशन के साथ हो, लेकिन डे एंड आप देखेंगे वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ मूव होती जाएँगी, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल पे भी नज़र आएँगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप जितना चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट भी है। रेट्रोगेट भी होके तो अपने घर को ही देख रहा है, मार्स के साथ ऑपोज़िशन, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही। या तो चीज़ें सडनली हुई हैं, या जमूत तारी हो गया। तो जैसे ही ये मार्स सैटर्न की ऑपोज़िशन खत्म होगी,
एकदम चीज़ें खुलती हुई नज़र आएँगी आपको। छोटे बहन-भाइयों के साथ कोशिश कीजिएगा अपने हालात को ख़राब मत कीजिएगा। अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में हैंडल कीजिएगा, बेहतर लेके चलीजिएगा। मर्की कहीं न कहीं आपको फ़ेवर्स ज़रूर देगा। वीनस 8th हाउस में आएगा केतु के साथ का डिस्प्यूटेड ऑफ घर को लेके ज़रूर हो सकता है, मनी मैटर्स को लेके ज़रूर हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है। ये चीज़ और सन जो कि आपका 8th हाउस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो 9th हाउस में भी जाएगा। सन का ताल्लुक कहीं न कहीं फादर से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा अगर आप केयरफुली अगर लेकर चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन चीज़ों को आपने स्लोली बाय स्लोली लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों को दूर अंदेशे से देखें तो बेहतर है आपके लिए। कुछ 7th का लॉर्ड के साथ ग्रीन होगा और 8th के लॉर्ड के साथ। तो अपने पार्टनर के साथ भी जितना भी आप बना सकते हैं उतना ही बेहतर और ससुराल को लेके भी थोड़ा-सा आपको बड़ा हालात अपने नॉर्मल सी रखने हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की बात करते हैं, जिसका लगन का मालिक दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ। मार्स जो कि आपका 11th 10th का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है। और लिब्रा जो आपका 9th हाउस का मालिक है। लगन और आपके 10th हाउस और 3rd हाउस के बिल्कुल ऑपोजिशन थे। तो अपने छोटे बहन भाइयों सिबलिंग से शॉर्ट ट्रेवल से थोड़ा मसला मसाइल या पड़ोसियों को लेकर ज़रूर आया होगा। जो स्किल से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत और करेज ज़रूर आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस में सारा कुछ हो रहा है। आपके मार्स रिटर्न करा है तो फैमिली को लेके फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं टेंशन और प्रेशर तो ज़रूर रही होगी, क्योंकि बारी बारी सारे प्लैनेट से इधर ही आना है। 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो अपने पार्टनर की सेहत का और अपने रिलेशनशिप को जितना केयरफुली लेकर चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मरकरी भी यहाँ पे 5th का लॉर्ड है, जिनको एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, लव लाइफ से हो गया, आपका इंटेलिजेंस से हो गया। चीज़ें आप अपने काफ़ी हद तक बेहतर करने की कोशिश की और चीज़ों को आपने बेहतर किया भी, लेकिन अब मिड ऑफ सितंबर के बाद से वीनस छठे घर से निकल अपना मरकरी छठे घर से निकल कर 7th हाउस में आ गया, 15 दिन के लिए आएगा। तो मिड के बाद से मरकरी भी 7th हाउस में होगा, तो काफ़ी कहीं न कहीं आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा तो ज़रूर दिलाएगा, लेकिन अगर आपकी अपनी ज़हानत के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा काफ़ी हद तक कंट्रोल रखते हैं तो आपके लिए बेहतर है। फिर योग कारक में 9th और 4th का लॉर्ड 7th हाउस में आएगा। 7th का लॉर्ड 8th हाउस में आएगा और यहीं पर ग्रेन भी लगना है। तो अपनी मैरिज लाइफ को लेके, अपनी पार्टनरशिप लाइफ को आपको बहुत केयरफुल होके रहना है, क्योंकि ग्रेन इधर ही लगेंगे 8th हाउस में। कुछ पुराने मुद्दे, कुछ पुरानी विरासती प्रॉपर्टी को लेके कुछ पुराने इश्यूज खड़े ज़रूर हो सकते हैं। जितना आप कंट्रोल करें उतना ही आपके लिए बेहतर भी है। कहीं न कहीं धन के योग ज़रूर बनेंगे। वीनस भी आपके जो है वो छठे घर में आ जाएगा। छठे से निकल के 7th हाउस में आ जाएगा। जहाँ केतु होगा, तो वीनस जहाँ पैसा है, व्हीकल है, कंफर्ट है, वहीं वाइफ का कारक भी है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप या कोई फाइनेंशियल मैटर्स को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल्स ज़रूर देखने को मिल सकती है। इन चीज़ों पे जितना भी कंट्रोल करेंगे उतनी ही आपके लिए बेहतर है। मार्स का आपके 9th हाउस में आ जाना, जो कि आपके 11th और 3rd का लॉर्ड है, तो अपनी स्किल पर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप अपना दिखाएंगे, अपने स्किल को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, छोटे बहन भाइयों के साथ आपको फेवर्स भी मिलेगी और अपना स्किल और ऑनलाइन बिजनेस से आपको काफ़ी हद तक बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा। यहाँ पे जुपिटर की भी, इसके 2nd आंख मालिक की भी नज़र रहेगी, जो आपके लिए कहीं न कहीं फेवरेबल नज़र ज़रूर बनती है। पैसों का सिलसिला खास ज़रूर बनता है, क्योंकि 11th का लॉर्ड है ना आपका और 2nd का लॉर्ड है और आपके 11th के लॉर्ड के साथ उसके ऊपर नज़र भी होगी, तो कहीं न कहीं से गेन या बेनिफिट फ़ायदा आपको ज़रूर होता हुआ नज़र भी आएगा। तो यहाँ मरकरी वो अपने 9th हाउस का मालिक, सॉरी आपका तो वो 8th हाउस बनता है। तो 8th हाउस का मालिक 8th हाउस पे कम्बस्ट होगा, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, एक्सॉल्टेड है। यहाँ पे 8th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेड में हो
तो पैनिक की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन वो आपके त्रिकोण का भी मालिक है, रकम बस रहेगा, तो कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, तो कुछ चीज़ों से थोड़ा-सा मायूसी भी आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। अगर आप रिसर्च वर्कर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये बेनिफिट फ़ायदा आपको ज़रूर देता हुआ नज़र आएगा। मार्स थर्ड हाउस को जब देखेगा, तो अपने घर को देखेगा, तो आप अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर करेंगे, चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। फिर 7वें घर का मालिक 8वें हाउस में जगह जहाँ पे ग्रीन भी लगेगा, तो आपको बहुत कॉन्शियस होके रहना है। रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल होगी, उतनी ही बेहतर आपके लिए चीज़ें बनती हुई नज़र आएँगी। सॉरी। अपने रिलेशनशिप को खुद स्ट्रॉन्ग करें, खुद गुफ्तगू करें आपस में। या मिडल मैन या तीसरे बंदे को डालने की वजह से चीज़ें बेहतर होने की बजाय उसके बिल्कुल ऑपोज़िट हो सकती हैं। क्योंकि सैटर्न आपका अपना लगन का मालिक भी रेट्रोग्रेड है, फिर सूरज के साथ ऑपोज़िशन भी होनी है, बंधन योग भी लगेगा, वो जब ये विर्गो में आएगा, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। कुछ जो आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर जाकर आपको थोड़ा टेंस कर सकती हैं। तो जो कुछ भी आपने करना है, लॉन्ग रन में कीजिएगा, चीज़ों को शॉर्ट टर्म में देखने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि जो विर्गो में जब मरकरी आएगा, सन आएगा, वीनस भी आएगा, तो वो आपके सैटर्न के साथ ऑपोज़िशन में होगा। 8वें घर में से बैठ गया, दूसरे घर में सैटर्न बैठा है। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स फाइनेंस को लेके, फैमिलीज़ को लेके, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती हैं आपको। तो आपको बहुत ही ज़रा कॉन्शियस होके चीज़ों को लेकर चलना है। 8वां घर स्कैंडल्स का घर भी है, टैक्स का भी, इंश्योरेंस का भी है, और सडनली अचानक चीज़ों का भी ये घर है यहाँ पर। तो जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट फ़ायदा में चीज़ें जा सकती हैं और आपको फ़ेवर भी दे सकती हैं। क्योंकि नवंबर तक तो आपका अपना प्लैनेट जो है सैटर्न, वो रेट्रोग्रेड है, दूसरे घर में बैठा हुआ। सबसे पहले मार्स के साथ ऑपरेशन जो 13 सितंबर को खत्म होगा, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ ज़रूर देगा, लेकिन साथ ही वहाँ पर सन भी आ जाएगा, फिर वहाँ मरकरी भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें मरकरी सैटर्न बिज़नेस के लिए बड़े आइडियल चीज़ें हैं। किसी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया तो गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी अच्छी हद तक फेवरेबल मिल सकती हैं चीज़ें आपके यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे। सैटर्न जो कि आपके 12वें और 11वें घर का मालिक लगन में बैठा हुआ। मार्स जो इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, वो आपका सेकंड और आपके 9th हाउस का मालिक 7th हाउस पे बैठा होता है, विर्गो में, दुश्मन के घर में। वहीं पे लगन और उसकी सेहत ऑपोजिशन चल रही थी, जो काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी अपनी ज़ात को लेके काफ़ी हद तक आप थोड़ा टेंस ज़रूर रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मार्स के बाद बारी-बारी वीनस भी, मरकरी भी, सन भी, सब ने यहाँ से गुज़रना है और फिर आपके छठे और 7वें घर में ग्रीन भी लगना है। आपको अपना रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपना पब्लिक इमेज जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ज़रूर रखिएगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी आपका पब्लिक इमेज को डैमेज किया जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आपने चीज़ों को लेकर चलना है और किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि 7वें का मालिक 7वें घर में आएगा, बिज़नेस के नए ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। फिर सन भी इधर आएगा जो छठे घर का मालिक है, कहीं न कहीं गवर्नमेंट से फेवर भी है। लेकिन मैरिज लाइफ को लेके, बिज़नेस पार्टनरशिप को लेके कहीं न कहीं बड़ी ट्रबल्स देखने को मिल सकती है। वीनस जो कि आपके 8th हाउस का और 3rd हाउस का मालिक है, वो छठे घर में ज़रूर आएगा। कुछ राहत वर्किंग प्लेस में सर्विस देते हुए आपको ज़रूर रहेगी, लेकिन अपनी सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा-सा बहुत केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है आपको। तो इन चीज़ों को लेकर के जितना आप केयरफुली लेकर चलते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मरकरी 7th हाउस में आएगा, लेकिन 7th का मालिक कंबस्ट होगा, तो आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का मालिक भी है यहाँ पर। मार्स इस कुंडली में जो कि योग कारक प्लैनेट है, वो सेकंड का मालिक को देखेगा, तो कहीं न कहीं से फाइनेंस, चाहे वो स्टॉक मार्केट से या सडनली अचानक कहीं न कहीं से आपको गेन या बेनिफिट ज़रूर दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। अपने से वो क्योंकि वहाँ पर
आपका नाइन्थ का मालिक भी मार्स है, उससे वो 12वें घर में ज़रूर बैठा होगा। तो कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ मनी तो ज़रूर रहेगा, यानी कि मनी के मैटर्स को लेके चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर रह सकती हैं। सन जो कि छठे घर का मालिक है आपके, वो भी 7th हाउस में आ जाएगा। छठे का मालिक 7th हाउस, तो पार्टनर की हेल्थ को लेके या रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, फादर से होता है, ईगो से होता है। तो अपनी रिलेशनशिप में ईगो मैटर्स को लेकर थोड़ा-सा अपने ना बड़ा दूर रहना। मरकरी जो कि आपके 4th और 7th का लॉर्ड है, वो भी एक्सॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। पर यहाँ कंबस्ट भी होगा, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन भी होगी। बिज़नेस करने की नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बड़ी सोच समझ कर करनी है, क्योंकि आपने जो भी करना है इस मंथ में, लॉन्ग रन में उसके देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिखते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में गेन शायद आपको थोड़ा सा हो जाए, लेकिन मेजोरिटी में लॉसेस के भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक है ना सैटर्न आपका, और वो आपके लगन में बैठा हुआ है, मार्स के साथ ऑपोजिशन में जो मिड तक रहेगी। तो यहाँ पर क्योंकि 11th का भी लॉर्ड है और एक सेकंड का, ये बड़ा अच्छा धन योग बनता है। कहीं ना कहीं आपको गेन ऑफ वो होंगे, लेकिन जो धन बनाया है यहाँ पे, आपकी जरा सी भी लापरवाही से या थोड़ी सी भी मिस मैनेजमेंट या थोड़ा सा ग्रीड बढ़ने से, लालच बढ़ने से, चीज़ें ऐसे मोड़ पे भी जा सकती हैं जहां आपको थोड़ा पछतावे का करने का मौका भी मिले। तो यहाँ पे अपनी सेहत की तरफ भी फोकस कीजिएगा। सेहत के मैटर जो थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए ज़रूर आ रहे हैं। जुपिटर जो है वो आपका 4th लॉर्ड का में बैठा हुआ है, यानी कि 4th हाउस में बैठा हुआ है। वहाँ से वो मार्स को भी देखेगा, जो काफ़ी हद तक है, यानी कि आपकी पूरी तवज्जो होगी अपने फाइनेंस को लेके भी, अपने पर। तो ये आपको कहीं न कहीं फ़ेवर्स ज़रूर देंगे, लेकिन ग्रेन भी आपके 7th और 6th में लग रहा है। तो हेल्थ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुली होकर चलना है। क्योंकि मरकरी भी आपके 2 घरों को लेकर चल रहा है, जो कि आपके 4th और 7th के लॉर्ड के और कंबस्ट की सूरत में रहेगा। वीनस आपके 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस का भी मालिक है, और वो आपके छठे घर में आके बैठा है। तो कहीं न कहीं आपको अपनी स्किल्स और कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें भी उभर के सामने आ सकती है, जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ चीज़ ग्रेन तो कहीं न कहीं आपको फ़ेवर, लिटिगेशन से, कॉम्पिटिशन से, दुश्मनों पे कहीं न कहीं भारी तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों का आपको बहुत ख़्याल रखना है। जितना ख़्याल रखें उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, और चीज़ें आपके लिए हो भी सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत, अगर आपके कुंडली में मरकरी अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, तो आप उसका येलो सफायर स्टोन ज़रूर पहनीजिएगा। मार्स बेस्ड कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, तो मार्स का रेड कोरल भी पहन सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके अपने चार्ट ही के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपका चार्ट जो है कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यहाँ कुछ चीज़ें, क्योंकि अब आपका 6, 7th और 8th लॉर्ड, ये तीनों घर आपके फुली एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ आपको छठा घर रोग का, कंफर्ट का, सर्विस का, तो सर्विस अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये करें। 7th आपके पब्लिक इमेज, आपका बिजनेस, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, इन चीज़ों का, और बिजनेस ट्रैवल का भी यही घर है। 8th हाउस सडनली अचानक इन सब चीज़ों का तो ससुराल का भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी है कि आप डॉक्टर हैं, रिसर्चर, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगे। ये था मंथ ऑफ सितंबर 12 ज़ोडिक साइन के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ गुफ्तगू की, क्योंकि इस मंथ में शुरू में जब शुरू होगा तो 15 तारीख तक सिनेरियो टोटल डिफरेंट है, और मिड के बाद से सिनेरियो टोटल चेंज है। उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। फिर ग्रेन भी है, ग्रेन पे खैर हमने इतनी खुल के बात नहीं की, वो ग्रेन के टॉपिक को हम इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल के साथ बनाएंगे। ग्रेन का मंडेन लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर हम खुलकर डिटेल से बात करेंगे। मेरी कोशिश थी कि जितना भी बेहतर से बेहतर मैं कैलकुलेट करके आपको दे सकूं, वो मैंने अपनी कोशिश की। अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये मुझे आप भी बताएंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं 4 को करोड़पति बना दूं और 4 को मैं फ़कीर कर दूं, 2-4 को दरमियान रखें। एक्चुअल कोशिश होती है कि जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है उसी के ऊपर बात करूं,
जहाँ धन योग बनता है वहाँ बात करता हूँ, जहाँ राजयोग का एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है राजयोग की और धन योग की। अगर वो D1 में भी बन रहे हैं, लगन से भी बन रहे हैं, मून साइन से भी बन रहे हैं, और अगर D9 में भी हैं, तो कहीं जाके वो चीज़ें बहुत आपको फेवर में जाकर देती हैं। फिर जब भी कोई ट्रांजिट होता है उसमें दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बहुत बेहतर रोल अदा करती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे तो थोड़ा-सा हमें भी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। आगे आपकी मर्ज़ी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।